गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है विषय लगत का वो स्टार्ट करेगी। इतने दिन से आपकी जो क्लास थी वो इंग्लिश की हुई नहीं। मैंने इसके लिए वर्ड मीनिंग आपको भेज दिए थे। आज मैं आपको इस चैप्टर को रीड करवाऊँगी और इसके जो हार्डवर्ड्स है वो मैं करवाऊँगी आपको। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है विषय लगत कम। विषय लगत कम मीन्स होता है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हम लोग जब आपकी पेयर वगैरह होती है तो आप डेली इसको स्कूल में बोलते हैं। जो पोयम है, ये जो सॉन्ग है आप डेली आपके जब पेयर होते हैं उसमें आप डेली बोलते हैं। विषय लगत कम बोलते हैं ना। इसका हिंदी मीनिंग होता है हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये जो है आपका चैप्टर फर्स्ट है। डेली आप बोलते तो आपको लर्न भी होगा। आपको आज मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगी कि हिंदी ट्रांसलेशन इसका क्या है, क्या मतलब है इसका जो हम बोलते हैं इसमें विषय लगत कम। इसका मतलब क्या है, इस सॉन्ग का क्या मतलब है, इस सॉन्ग में आप क्या बोलते हैं, आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारे देश में क्या होगा, हम क्या सोचते हैं कि एक दिन हमारे देश में ऐसा होगा, एक दिन हमारे देश में ऐसा होगा। तो इस पोएम में हम वो रीड करेंगे। तो सबने बुक ओपन करिए अपनी, उसकी बुक ओपन कर लीजिएगा आप लोग। मैं इसकी आपको ग्लोसरी करवा रही हूँ। पहले हार्डवर्ड्स जो है हमारे ओवरकम मीन्स होता है सक्सेस इन डीलिंग विद ए प्रॉब्लम और डिफिकल्ट। कोई भी समस्या में, कोई भी परेशानी में आप सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो वो कहलाएगी ओवरकम, कामयाब होना। ओवरकम मीन्स होता है कामयाब होना, सक्सेस इन डीलिंग विद ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। कोई भी डिफिकल्टी है, कोई कठिनाई है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको सक्सेस होना, सफल होना, तो मतलब विजय पाना किसी भी चीज़ में। अफ्रेड मतलब होता है भयभीत होना, किसी चीज़ से डरना। तो फीलिंग फियर और एंजाइटी फ्राइटेंड। फीलिंग फियर और एंजाइटी मतलब भयभीत होना किसी चीज़ से, मतलब डर महसूस करना, भयभीत होना, चिंता करना, डरना, वो होता है फ्राइटेंड, अफ्रेड। हैंड इन हैंड मीन्स होता है होल्डिंग ईच अदर हैंड, मतलब एक दूसरे के हाथों को, हाथ में एक दूसरे का हाथ थामे हुए रहना, मतलब हाथ पकड़ के रखना एक दूसरे का। जब हम देखा होगा आपकी मदर, आप लोग कहीं बाहर जाते हो तो आपकी मदर आपका हैंड होल्ड करके रखती है, मतलब हाथ पकड़ के रखती है कहीं छूट ना जाए। तो उसी तरह होता है हैंड इन हैंड, मतलब होता है एक दूसरे के हाथ को थामे हुए रहना, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना किसी चीज। टू थिंग्स दैट समथिंग इज ट्रू, करेक्ट और रियल, मतलब कोई चीज सोचना कि वो सही है, सच है, सही है और वास्तविक है। तो बिलीव विश्वास करना, भरोसा करना। पीस मतलब होता है शांति, पीस मतलब होता है शांति। A period of time when there is no war or violence and people like happy. एक समय जब ना कोई युद्ध होगा, वायलेंस मतलब हिंसा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पीपल लिव हैप्पीली, और जो लोग हैं वो खुशी से रहेंगे, तो उसको बोलते हैं पीस, शांतिपूर्वक रहना। तो ये पोएम मैं रीड करवाऊंगी आपको, वापस एक बार रिपीट करवा दूंगी। ओवरकम कामयाब होना, विजय प्राप्त होना, अफ्रेड डरना, भयभीत होना, हैंड इन हैंड एक दूसरे के हाथ को थामे हुए रहना, लीव भरोसा करना, विश्वास करना, पीस शांति, पीस शांति। ठीक है, अब ये पोएम हम रीड करेंगे। जो पोएम है हम रीड करेंगे, इसमें ये बताया गया है कि हम विषय लगत हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये पोएम जो है, ये सॉन्ग है, हम रीड करेंगे, उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगी। तो ओपन योर बुक, सब लोग अपनी बुक ओपन करेंगे, हम ये चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है वो रीड करेंगे। कैसे हम लोग साथ में चलेंगे, हमें एक दिन ऐसा आएगा कि हमें किसी का डर नहीं रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा जो सच है, उससे हमें जो सच्चाई है, जो सच है वो हमें एक स्वतंत्रता दिलाएगा, हमें आज़ादी दिलाएगा। एक दिन हम शांति से रहेंगे, हमें हमारे मन में विश्वास है, डीप इन माई हार्ट, मेरी दिल की गहराइयों से मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। तो ये पोएम हम रीड करेंगे। तो सबको बुक ओपन करनी है, ओपन योर बुक।
ओपन योर बुक। सबने बुक ओपन करी? चलो आज हम रीड करेंगे। ओपन योर बुक। सबने बुक ओपन करी ना? अब हम रीड करेंगे। सबने बुक ओपन कर ली? मैं आपको चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है वी शैल ओवरकम, वो मैं रीड करवा रही हूँ। रिएक्ट द गिवन लाइन्स टुगेदर विथ योर टीचर। आपको कुछ लाइन दी हुई है इसकी पोएम की, कविता की, आपको उसको अपने टीचर के साथ रीड करना है। मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पेयर होती है तो उसमें हम लोग ये जो रिएक्ट होती है रिकेट होती है वो हम लोग गाते हैं। जैसे हम होंगे कामयाब, है ना, हिंदी में तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। ये हम लोग जब हमारे पेयर होते हैं तब गाते हैं ना, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। तो ये उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। इज़न्ट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों को मतलब इंस्पायर करने वाला है, मतलब उनमें कोई उमंग उत्साह जगाने वाला है। डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय ए रिनोड पोइट गिरिजा कुमार माथुर। मतलब इसको हिंदी में हिंदी फ्रॉम इंग्लिश, मतलब हिंदी से मतलब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन किया गया है, इंग्लिश से हिंदी में। और इसको किसने किया है? गिरिजा कुमार माथुर ने इसको ट्रांसलेट किया है। देखो, इज़न्ट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन। क्या है ये? बच्चों को प्रेरणा देने वाला। बच्चों क्या ये प्रेरणा देने वाला सॉन्ग नहीं है, है ना। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि उनको पता चलता है कि हमें कभी भी मतलब बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें मन में विश्वास होना चाहिए कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और इसका जो इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया गया है वो गिरिजा कुमार माथुर ने किया है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी मैंने आपको बता दिया। लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर। हम यहाँ पे इंग्लिश जो सॉन्ग है हमारा वो उसको रीड करेंगे। आप पेयर रोज बोलते हो, आपको पता है, आपको आता भी है ये। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. ये बोलते हो ना? We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall walk hand in hand someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid someday, today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. ये हमारा जो पेयर में हम लोग जो सॉन्ग गाते हैं ये वो है। इंग्लिश में तो मैंने आपको अभी रीड करवा दिया। इसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन में आपको एक बार बता रही हूँ कि वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम समडे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मतलब इस पोएम में बताया गया है कि मतलब जो कवि है उसको अपने मन की गहराई से वो इस बात में बिलीव करता है कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड सम डे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल वॉक हैंड इन हैंड सम डे। मतलब कवि इसमें कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में,
जलेंगे साथ साथ एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, कि मतलब हम हाथों में हाथ डाल के सब एक साथ चलेंगे, मुझे इस चीज़ का विश्वास है। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, हमें डर नहीं, मतलब आज हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम लोग डरे हुए नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, आज हम डरे हुए नहीं हैं। ओ डीप इन माइंड, मेरे हृदय की गहराई से, आई डू बिलीव, मुझे विश्वास है। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, कि हम आज किसी से नहीं डरेंगे। द ट्रूथ शाल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शाल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शाल मेक अस फ्री समडे, एक दिन हमें क्या होता है, जो सत्य है, जो सही है, जो सत्य है, वो हमें एक दिन आज़ाद जरूर करवाएगा। मतलब द ट्रूथ शाल मेक अस फ्री, जो ट्रूथ है, जो सत्य है, वो हमें एक दिन आज़ाद जरूर करवाएगा, हमें स्वतंत्र जरूर करवाएगा। इस चीज़ का मुझे विश्वास है कि जो सत्य है वो हमें एक दिन फ्री जरूर करवाएगा। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन हम जरूर शांति से रहेंगे, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, सब लोग मिलजुल के शांति से रहेंगे। इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है। ओ डीप इन माई, मेरे हृदय की गहराई से, मेरे दिल की गहराई से, आई डू बिलीव, मुझे विश्वास है। वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन हम जरूर शांति से रहेंगे। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको समझा दिया है, इसके हार्ड वर्ड्स भी मैंने आपको अभी समझा दिए थे ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन एक बार वापस बुक से मैं आपको करवा रही हूँ। ओवरकम मतलब होता है विजय पाना, सक्सेस इन डीलिंग विथ ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, मतलब किसी समस्या या किसी परेशानी, कितनी कठिनाई से में विजय पाना, मतलब सफलता पाना। अफ्रेड, भयभीत होना। फीलिंग फियर ऑफ एंजाइटी, फ्राइटेंड, मतलब चिंता से, फीलिंग फियर और एंजाइटी मतलब भयभीत होना, मतलब चिंता से भयभीत होना, डर से भयभीत होना, डरना। हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। हैंड इन हैंड मतलब होता है होल्ड ईच अदर्स हैंड, मतलब एक दूसरे का हाथ थामे हुए। बिलीव, विश्वास करना किसी चीज़ का। टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू, किसी चीज़ का मतलब के बारे में सोचना कि वो सही है। ट्रूथ है, सच है, करेक्ट है, सही है, रियल है, वास्तव में सच, सही और रियल है, मतलब किसी चीज़ का विश्वास करना कि कोई चीज़ सत्य है, सही है या रियल है। पीस, पीस मतलब होता है शांति। ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वार और वायलेंस एंड पीपल लिव हैप्पीली, एक समय जब कोई युद्ध नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी और सब लोग शांति से रहेंगे। तो ओवरकम, विजय प्राप्त करना, विजय पाना। अफ्रेड, भयभीत होना। हैंड इन हैंड, हाथ, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। बिलीव, विश्वास करना। पीस, शांति। तो ये चैप्टर आपको रीड करना है अच्छे से, इस चैप्टर को आपको रीड करना है और उसके हार्ड वर्ड्स आपको नोटबुक में राइट करने हैं। वर्ड मीनिंग तो मैंने करवा दिए थे, अब इसके आपको हार्ड वर्ड्स करने और चैप्टर को रीड करना है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आपको इसमें टिक द राइट और ट्रू एंड फॉल्स और क्वेश्चन आंसर में तीनों ही आपको करवा दूंगी इसके। तो अभी आप सबको चैप्टर को रीड करना है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।